हेलो स्टूडेंट्स, आशा करती हूँ कि आप सारे लोग बहुत अच्छे होंगे और सारे ही अपने घरों में एकदम से सुरक्षित होंगे। वेलकम टू किरण आदि शिक्षा, जहाँ पर आज हम स्टडी करने वाले हैं एनसीईआरटी क्लास 9 का चैप्टर नंबर 1, जिसका नाम है नंबर सिस्टम। और इससे पहले कि मैं इस चैप्टर को स्टार्ट करूँ, मैं आपको बता दूँ कि इस चैनल पर क्लास 6 to 10 के लिए सारी ही क्लासेस की, मैथ्स की सारे ही चैप्टर्स की वीडियोज़ उपलब्ध हैं, जिसे कि आप बिल्कुल मुफ्त देख सकते हैं और लॉकडाउन में घर बैठे आराम से अपनी स्टडीज़ को कंटिन्यू कर सकते हैं। तो आप ज़रूर से यहाँ पर विजिट करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, क्योंकि आप सब इसका फ़ायदा लेंगे तो मुझे अच्छा लगेगा। हम शुरू करते हैं नंबर सिस्टम। हम क्लास 9th में नंबर सिस्टम पढ़ने जा रहे हैं। इससे पहले हमको ये पता होना चाहिए कि हमने क्लास 8 तक क्या पढ़ा था। मैं आपको थोड़ा सा ब्रीफ में बता देती हूँ। नंबर सिस्टम में सबसे पहले नेचुरल नंबर्स आते हैं। मैंने आपको पहले भी बताया था क्लास 8 में, आप क्लास 8 की प्लेलिस्ट में जाके वहाँ वीडियो भी देख सकते हैं कि नंबर सिस्टम जब स्टार्ट हुआ तो सबसे पहले नंबर सिस्टम नेचुरल नंबर से स्टार्ट हुआ, यानी कि हमने काउंटिंग नेचर में 1 से काउंट करना स्टार्ट किया। नेचर में नंबर 1 से काउंट होने शुरू करे तो हमने उन सारे नंबर्स को एक सेट के अंदर रखा। सेट में जैसे आपकी क्लास होती है क्लास 9, ऐसे ही इसके अंदर बंद कर दिया और उस सेट को हमने कैपिटल एन से डिनोट किया, क्योंकि नेचुरल नंबर की स्पेलिंग कैपिटल एन से शुरू होती है। इसके बाद कुछ टाइम बाद जीरो की डिस्कवरी हो गई। आर्यभट्ट ने जीरो की डिस्कवरी करी, द ग्रेट इंडियन मैथमेटिशियन। तो हमने इस सेट में जीरो को भी इंक्लूड कर दिया, एक नया सेट हमने बना दिया और अब हमने बोला कि नंबर अब होल हो गए, कंप्लीट हो गए, तो उनका नाम हमने रखा होल नंबर्स। और उस होल नंबर का जो सेट होता है उसको हमने कैपिटल डब्ल्यू से डिनोट किया। ठीक है। उसके बाद कुछ टाइम बाद जो है माइनस वाले नंबर, मतलब साइन के साथ भी नंबर एग्जिस्टेंस में आए, प्लस के साइन के साथ, माइनस के साइन के साथ। तो साइन के साथ हम जब नंबर को लिखते हैं तो उनको इंटीजर्स कहते हैं और उनको हमने यहाँ रख लिया। ठीक है, एक नए सेट में रख लिया और इस सेट का नाम हमने दिया सेट ऑफ इंटीजर्स और इसको हमने कैपिटल आई से डिनोट किया। ठीक है। अब इसमें ध्यान देने वाली बात यह है कि सेट ऑफ इंटीजर्स के अंदर होल नंबर्स भी सारे आते हैं, होल नंबर्स के अंदर नेचुरल नंबर आते हैं और इसमें बस एक्स्ट्रा जो होते हैं वो नेगेटिव वाले नंबर्स होते हैं। उसके बाद क्लास 8 में मैंने आपको बहुत अच्छी तरीके से रेशनल नंबर्स के बारे में बताया था। रेशनल नंबर्स क्या होते हैं? नंबर्स, एक बार इसको रिवाइज कर लेते हैं क्योंकि इससे ही रिलेटेड इरेशनल नंबर है जो आपको क्लास 9 में पढ़ना है। तो numbers that can be written in the form of p upon q, where p and q are integers and q not equals to 0 are called रेशनल नंबर्स। यानी कि ऐसे सारे नंबर्स जिनको हम p अपॉन q की फॉर्म में लिख सकते हैं। p अपॉन q से मतलब होता है न्यूमिरेटर अपॉन डिनोमिनेटर। यहाँ पर p अपॉन q का कोई खास मतलब नहीं है, p और q से कोई खास मतलब नहीं है। उसकी जगह आप a b भी लिख सकते हैं, a अपॉन b भी लिख सकते हैं, x अपॉन y भी लिख सकते हैं, कुछ भी। ये खाली डिनोट करने का तरीका है कि हम कोई भी ऐसा नंबर जिसको हम न्यूमिरेटर अपॉन डिनोमिनेटर की फॉर्म में रख सकें, जहाँ पर न्यूमिरेटर 0 नहीं होना चाहिए, मतलब नीचे डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए, नीचे 0 नहीं होना चाहिए अपॉन के नीचे, और p और q दोनों इंटीजर्स होने चाहिए। अगर हम नंबर्स को ऐसे दिखा सकते हैं तो जिस भी नंबर को हम इस फॉर्म में शो कर सकते हैं, रिप्रेजेंट कर सकते हैं, वो सारे नंबर रेशनल नंबर होते हैं। जैसे कि सारे इंटीजर्स, सारे नेचुरल नंबर और सारे होल नंबर, सारे ही ये रेशनल होते हैं, क्योंकि इन सब को हम अपॉन 1 करके लिख सकते हैं p अपॉन q की फॉर्म में। जैसे 1 को हम 1 अपॉन 1 लिख सकते हैं, 0 को 0 अपॉन 1 लिख सकते हैं, 2 को 2 अपॉन 1 लिख सकते हैं, और यहाँ पर डिनोमिनेटर में 0 भी नहीं है। तो ये सारे रेशनल कहलाते हैं। कई बार पूछा जाता है इज 0 रेशनल नंबर, क्या 0 भी एक रेशनल नंबर होता है? तो आप बोलेंगे यस, 0 इज अ रेशनल नंबर, क्योंकि 0 को भी आप 0 अपॉन 1 लिख सकते हैं और ये भी दोनों शर्तों को पूरा करता है। अब आते हैं कि इरेशनल नंबर क्या होते हैं। तो वो नंबर्स जो रेशनल नहीं होते वो इरेशनल होते हैं। अब रेशनल कैसे नहीं होते? जो इन दोनों कंडीशंस को फॉलो नहीं करते हैं, यानी कि जिनको हम p अपॉन q यानी न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर की फॉर्म में नहीं शो कर पाते हैं, और जहाँ पर कि q नॉट इक्वल्स टू 0 वाली कंडीशन नहीं लगती है, तो वो सारे इरेशनल होते हैं। ठीक है, यानी कि जो रेशनल नहीं होते वो इरेशनल होते हैं, यानी कि, या फिर आप दूसरी तरीके से ये भी कह सकते हैं कि जो रेशनल की प्रॉपर्टी को फॉलो नहीं करते हैं वो इरेशनल होते हैं। तो आज हम इरेशनल नंबर के बारे में पढ़ेंगे, हम उनको पहचानेंगे कैसे, ये मैं आपको बताऊंगी। इसी के बारे में ये चैप्टर है। उसके बाद हम एक्सरसाइज में नेक्स्ट वीडियो में आएंगे। पहले आप समझ लीजिए कि इसको करेंगे कैसे। इरेशनल नंबर, जनरली जो इरेशनल नंबर होते हैं वो कौन से होते हैं मैं आपको बता देती हूँ। इरेशनल नंबर्स आपके जो हैं, जितने भी प्राइम नंबर्स हैं वो अगर रूट में हो ना,
तो वो इरेशनल है। जैसे √2 इरेशनल है, √3 इरेशनल है, √5 इरेशनल है, √7 इरेशनल है, √11 इरेशनल है, √13, √19 ये सारे इरेशनल नंबर है। क्योंकि जब इनका हम रूट निकालेंगे तो मैं आपको बताऊंगी कि उसका डेसिमल एक्सपेंशन कैसे होगा, ठीक है। और पाई भी एक इरेशनल नंबर है। पाई की वैल्यू आप 3.14 लिखते हैं, लेकिन ये बहुत लंबी होती है, हम इसको सिर्फ पॉइंट के 2 डिजिट तक लिखते हैं, ये बहुत लंबी होती है। तो ये सारे एक तो पहचान है कि ये सारे इरेशनल है, ठीक है। अब लेकिन हमने पहचाना कैसे कि कौन सा नंबर इरेशनल होता है, ठीक है। तो इरेशनल नंबर को पहचानने के लिए हमको डेसिमल एक्सपेंशन करना पड़ता है। डेसिमल एक्सपेंशन से आप पहचानते हैं। कैसे पहचानते हैं, देखिए डेसिमल एक्सपेंशन कितने तरीके का होता है, ये 3 तरीके का होता है। पहला होता है टर्मिनेटिंग डेसिमल। देखिए मैं आपको भी इसके एग्जाम्पल भी बताऊंगी। टर्मिनेटिंग डेसिमल, ठीक है, पहला होता है टर्मिनेटिंग डेसिमल। दूसरा होता है नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, ये इसी को रिकरिंग भी कहते हैं। ये दूसरा इसका सिनोनिम है। रिकरिंग और रिपीटिंग का एक मतलब होता है, रिकरिंग का मतलब भी रिपीट होना होता है। तीसरा होता है नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। अभी मैं इसको एक्सप्लेन करूंगी, या फिर नॉन रिकरिंग भी इसको कह सकते हैं। अब ये क्या चीज़ें होती हैं, हमको ये समझना बहुत ज़रूरी है इरेशनल नंबर को समझने के लिए। सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ कि टर्मिनेटिंग डेसिमल क्या होता है। ऐसा डेसिमल जो टर्मिनेट हो जाए, मतलब खत्म हो जाए। खत्म होने का मतलब जिसमें पूरा पूरा डिवीजन जाता हो। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे 1/2, अगर 2 से 1 को डिवाइड करेंगे तो आपको पता है ये पूरा पूरा डिवाइड हो जाता है, आंसर आता है 0.5, मतलब पूरा डिवीजन चला जाता है। यानी कि यहाँ पर डेसिमल टर्मिनेट हो गया, डेसिमल के बाद जो हमने डिवीजन दिया वो खत्म हो जाता है, तो इसको कहते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल, ठीक है। दूसरा वाला होता है नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। जैसे अगर मैं लिखूँ 10/3 और इसको अगर मैं सॉल्व करूं तो ये आएगा 3.333333 आता रहेगा पॉइंट के बाद। तो इसमें क्या होता है, डिवीजन पूरा पूरा नहीं जाता है, लेकिन एक ही नंबर रिपीट होता जाता है, तो इसीलिए इसको कहते हैं नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। और इसको लिखने का शॉर्टकट तरीका होता है 3 पॉइंट, ये जो 3 रिपीट हो रहा है इसको हम 3 के ऊपर एक हॉरिजॉन्टल लाइन छोटी सी लगाते हैं, इसको कहते हैं बार। 3.3 बार लिखते हैं, तो ये बार पहचान होती है कि ये नंबर रिपीट हो रहा है, ठीक है। तो ज़रूरी नहीं है कि पॉइंट के बाद एक ही नंबर रिपीट हो रहा है, पॉइंट के बाद 2-2 का ब्लॉक भी रिपीट हो सकता है, 1-2 1-2 1-2, या 3-3 का ब्लॉक भी रिपीट हो सकता है, 4-4 का, 5-5 का, लेकिन सीक्वेंस रिपीट हो रही होती है। तो इस तरीके के डेसिमल को कहते हैं नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। और एक होता है तीसरा वाला नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, जिसमें कि डेसिमल टर्मिनेट भी नहीं हो रहा, मतलब पूरा डिवीजन भी नहीं जा रहा, कोई नंबर रिपीट भी नहीं हो रहा, कुछ भी आता है, जैसे 1.1 2 3 5 7 9 6 5 4 3 कुछ भी आता जाए, ना तो टर्मिनेट हो और ना ही रिपीट हो, तो इसको कहते हैं नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। अब हम पहचान कैसे करते हैं, अगर ये वाली दोनों कंडीशंस है, मतलब अगर डेसिमल नॉन टर्मिनेटिंग है, टर्मिनेटिंग है या फिर नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है, तो इन दोनों ही केस में वो नंबर जो है रेशनल होता है, याद रखेंगे। और अगर डेसिमल नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग है तो इस केस में जो हमारे पास नंबर है वो इरेशनल नंबर होता है। अब क्या होता है, अगर नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग या फिर टर्मिनेटिंग डेसिमल हो तो उसको रेशनल की फॉर्म में लिख सकते हैं। जैसे आपके पास 0.5 है तो इसको आप 5 अपॉन यहाँ से पॉइंट हटाएंगे, अपॉन 10 लिखेंगे और 1/2, यानी कि इसको पॉइंट वाले उससे पॉइंट से वापस आप रेशनल की फॉर्म में लिख सकते हैं, पॉइंट वाली फॉर्म से रेशनल की फॉर्म में लिख सकते हैं और रेशनल से पॉइंट की फॉर्म में भी लिख सकते हैं। इसी के साथ साथ 3.3 बार को भी आप वापस 10/3 बना सकते हैं। कैसे बनाएंगे मैं अभी बाद की वीडियो में बताऊंगी। मतलब इस फॉर्म को, डेसिमल फॉर्म को रेशनल में और रेशनल को डेसिमल में चेंज कर सकते हैं, लेकिन जो इरेशनल नंबर होता है उसको आप इस फॉर्म में चेंज, एक से दूसरे में चेंज नहीं कर पाते हैं, ठीक है। तो ये थी पहचान कि हम कैसे पहचानेंगे। 3 टाइप का डेसिमल एक्सपेंशन होता है। आई होप कि आपको बहुत अच्छे से ये समझ में आ गया होगा। मैंने अपनी तरफ से बहुत कोशिश की है कि मैं आपको ये समझाऊं और अच्छे से आपके दिमाग में बैठ जाए। तो ये था आपका पहचानने का तरीका इरेशनल नंबर को। अब जो आपकी एक्सरसाइज नंबर 1 है उसमें एक चीज़ और है कि आपको 2 नंबर्स के बीच में रेशनल नंबर निकालने को कहेगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं कहूँ फाइंड 2 रेशनल नंबर्स बिटवीन 2 and 3। इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं। 2 and 3, 2 और 3 के बीच में आप रेशनल नंबर निकालिए, ठीक है। 2
रेशनल नंबर निकालिए। तो इसको कैसे करते हैं मैं आपको बताती हूँ। 2 रेशनल नंबर निकालने हैं ना, तो आप इसके 2 मेथड है। फर्स्ट मेथड मैं आपको बता रही हूँ पहले। फर्स्ट मेथड देखिए, अगर 2 नंबर्स के बीच में चलो 4 निकालने, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैं 4 कर देती हूँ। फाइंड 4 रेशनल नंबर बिटवीन 2 and 3। 2 और 3 के बीच में आपको 4 रेशनल नंबर निकालने। तो आप क्या करेंगे, जितने पूछे गए हैं उसमें +1 करेंगे। कितना आएगा 5। तो 5 से इस नंबर को ऊपर भी मल्टीप्लाई कर लेंगे और नीचे भी मल्टीप्लाई कर लेंगे। ठीक है, नीचे तो कुछ नहीं है, तो 5 नीचे भी मल्टीप्लाई ऊपर भी, और इस नंबर को भी नीचे भी, इस नंबर को भी नीचे भी 5 से और ऊपर भी 5 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। ठीक है, तो ऊपर बन जाएगा 10/5। देखो 10/5 2 ही होता है, हमको 2 दिया था ना, 10/5 2 ही होता है, बस उसको लिखने का तरीका मैंने बदल दिया। 5 3 जा 15/5, 15/5 भी 3 ही होता है। 5 3 जा 15, बस लिखने का ये 3 ही है, ये 2 ही है, लेकिन इसको लिखने का तरीका मैंने इसलिए चेंज किया ताकि हम इसके बीच में रेशनल नंबर लिख पाए। अब आपके लिए बहुत आसान है। 10/5 के बाद आएगा 11/5 पहला रेशनल नंबर, 12/5 दूसरा रेशनल नंबर, 13/5 तीसरा रेशनल नंबर और 14/5 चौथा रेशनल नंबर। तो इस तरीके से आप 2 नंबर्स के बीच में जितने भी रेशनल नंबर पूछे गए हैं उसमें +1 करके उसी नंबर से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में उतने रेशनल नंबर निकाल सकते हैं। इसका सेकंड मेथड है। देखो सेकंड मेथड थोड़ा टफ है, इसलिए आप पहले वाले मेथड को ही सीखें, मैं ये चाहती हूँ। सेकंड में आप क्या करते हैं, जैसे आपको निकालना था 2 और 3 के बीच में, तो इसके बीच में जो फर्स्ट रेशनल नंबर आएगा वो कैसे निकालते हैं। अगर आप इसको A समझें और इसको B, तो फर्स्ट रेशनल नंबर निकालने का तरीका होता है A + B/2, यानी कि 2 + 3/2 यानी कि 5/2, यानी कि इन दोनों के बीच में पहला जो रेशनल नंबर आएगा वो आएगा 5/2। ठीक है, अब आपको 5/2 आ गया। अब आपको इन दोनों के बीच में ये निकाल दिया, आप इन दोनों के बीच में एक निकाल दीजिए। तो जो सेकंड रेशनल नंबर इनके बीच में निकलेगा वो कैसे निकलेगा, देखो सेकंड रेशनल नंबर जो निकलेगा, अब आप इसको और इसको प्लस करके /2 कर दीजिए, यानी 2 + 5/2/2। ठीक है, तो यहाँ एलसीएम लेंगे आप इसके नीचे 1 मान के, तो ये जगह 2 2 जा 4 + 5/2 और अपॉन 2 और है तो 2 × 2 नीचे हो जाएगा, ये 2 भी इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 9/4। तो इन दोनों के बीच में एक रेशनल नंबर आ गया 9/4। फिर इन दोनों के बीच में निकाल दीजिए। तो थर्ड रेशनल नंबर आप कैसे निकालेंगे, पहले वाला तरीका बहुत आसान था, आपको लग रहा होगा। थर्ड रेशनल नंबर ये थोड़ा टफ है, इसको और इसको प्लस करिए /2, यानी कि 5/2 + 3/2। यहाँ एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा 5 3 2 जा 6 + 6/2 होल अपॉन 2 और एक 2 नीचे वो इसी के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 11/4। तो अगला रेशनल नंबर आएगा 11/4। अगली बार में आप इन दोनों को लेके निकाल सकते हैं, फिर इन दोनों को, इन दोनों को। तो इस तरीके से जितने भी रेशनल नंबर निकालने हैं हम इस तरीके से भी निकाल सकते हैं। ये सेकंड मेथड है, ये लेकिन थोड़ा टफ है, तो आप पहले वाले को ही प्रिफर करें तो ज़्यादा अच्छा है। ठीक है, एक तो ये। फिर एक अगर इस तरीके के नंबर हो, अगर अपॉन के फॉर्म में नंबर दिया हो, जैसे अगर दिया हो फाइंड 4 रेशनल नंबर्स बिटवीन 3/2 and 5/2, अगर ऐसे 2 नंबर लिख दिए हैं, इन दोनों के बीच में अगर आपको 4 रेशनल नंबर निकालना है तो आप कैसे निकालेंगे। देखो अगर डिनोमिनेटर सेम होता है, डिनोमिनेटर सेम होता है तो आप ऊपर नीचे 10 का मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो 3 को आप लिख दीजिए, ऊपर भी 10 का मल्टीप्लाई, नीचे भी 3/2 में, तो ये हो जाएगा 30/2 हो जाएगा ये। ठीक है, 30/20 हो जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ा, 30/20 हो जाएगा। ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ा आपको। और यहाँ पर क्या हो जाएगा 50/20 हो जाएगा, बस उसके आगे लिख लीजिए 30 के बाद 31/20, 32/20, 33/20। तो आप कितने भी नंबर इसके बीच में निकाल सकते हैं। तो एक तो मेथड ये है। दूसरा मेथड है अगर आपसे कहा जाए कि फाइंड 4 रेशनल नंबर बिटवीन 1/2 and 3/4, ये दोनों। अब इसमें देखो दोनों अलग अलग हैं। ठीक है, दोनों अलग अलग है, ये 2 है, ये 4 है। तो 2 और 4 का जो एलसीएम है उससे ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 2 और 4 का एलसीएम होता है 4, तो हम 4 से यहाँ भी मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, नहीं सॉरी, एलसीएम बनाएंगे दोनों को, तो इन दोनों का एलसीएम 4 है, तो इसको भी हम 4 बनाएंगे, तो 2 से नीचे भी और 2 से ऊपर भी। ठीक है, और ये तो ऑलरेडी है ही 3/4। ठीक है, 2 से ऊपर नीचे करने पे कुछ फर्क नहीं पड़ा, ये 2/4 हो जाएगा। 2/4 भी 1/2 ही होता है, और यहाँ हो जाएगा 3/4, तो 2/4 3/4। अब अगली बार में आप 10 से मल्टीप्लाई कर दीजिए ऊपर नीचे, क्योंकि आपको 4 निकालने हैं। ठीक है,
तो ये हो जाएगा 20/40, ये हो जाएगा 30/40। अब इसके बीच में आप 21/40, 22/40, 23/40 करके जितने भी रेशनल नंबर चाहिए आप ऐसे निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये तरीका था कि दो रेशनल नंबर्स के बीच में कैसे कितने भी नंबर्स निकाल सकते हैं जितने पूछे गए हों। आई होप कि आपको ये ज़रूर समझ में आया होगा। वीडियो लगभग 15 मिनट की हो गई है, इतना आज के लिए बहुत है, आप इतना ही पढ़िए। नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चंस करेंगे, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, सुरक्षित रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, गॉड ब्लेस।